हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे लौकी के छिलकों की सब्ज़ी, जो कि बनकर कुछ इस तरह से तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये लौकी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो हमने ली है एक लौकी और इसको हम इस तरह से आगे से काट लेंगे और पीछे से इसे काट लेंगे। ये बिल्कुल नरम लौकी है, बिल्कुल मुलायम है, इसमें बीज भी नहीं बड़े हैं, तो बहुत ही नरम ये छिल रही है। इसको हम मोटा मोटा छीलेंगे। इसके छिलकों को हमें मोटा मोटा निकालना है। लौकी को पहले हमने धो लिया था, उसके बाद इसे छील रहे हैं और छीलने के बाद इसके छिलकों को भी हम धोएंगे। तो हम इस तरह से देखिए छीले ले रहे हैं। इसके छिलके हमें थोड़े मोटे ही निकालने हैं, क्योंकि जब ये बनकर तैयार होगी तो इसमें थोड़ा सा लौकी का भी टेस्ट आएगा। पतले छिलके नहीं छील रहे हैं, पतले काटने में नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हमने इतने मोटे देखिए छील के तैयार कर लिए हैं। तो लौकी के छिलके हमने छील के निकाल लिए हैं अलग। तो अब हम इनको काटेंगे। देखिए हम इन्हें इस तरह से काटेंगे। इस तरह से हमने छिलका लिया। इसे आप चाहें तो एक एक करके भी काट सकते हैं, या फिर एक साथ कई काटे जा सकते हैं। और इसे चाकू से इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से लंबे लंबे साइज़ से चाकू से या हंसिया से किसी भी चीज़ से काटे जा सकते हैं। अगर चाकू से काट रहे हैं तो इसे इस तरह से 2 3 4 ही काटने में आते हैं, लेकिन हंसिया से एक साथ कई छिलके कट जाते हैं और बहुत ही जल्दी कट जाते हैं। तो हम चाकू से ही काट रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, हमें थोड़े ही बनाने हैं। तो हम इस तरह से काटे ले रहे हैं आराम आराम। ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगता है काटने में। और इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे हमने लच्छेदार छिलके हमारे लौकी के काट लिए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और बहुत मुलायम है एकदम ये, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इनको धो लेंगे। हम एक बर्तन में इसको डाले ले रहे हैं छिलकों को। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इस तरह से हम इनको 2 बार अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इन्हें धोना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने इसे छीला है तो हाथ की थोड़ी बहुत जो पसीना आ जाता है, या थोड़े बहुत इसमें गंदगी लग जाती है छीलते टाइम भी। तो इसलिए दोबारा छीलना, इनको धोना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 2 बार हमने इनको धो लिया है। उसके बाद फिर से हम उसी भगोने में डाले दे रहे हैं और इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो इस तरह से हम पानी इसमें डाल के ढककर और इसे 5 मिनट के लिए हम इनको पकने के लिए रख देते हैं। और इसको हम देखिए थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ये हमारे बिल्कुल गल कर तैयार हो गए हैं। अभी गर्म है तभी हाथ से नहीं छुए जा रहे हैं, लेकिन हम कलछी की सहायता से दिखा सकते हैं कि हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, और हमें पता है कि गल चुके हैं। देखिए उंगली से भी हमने फोड़ के दिखाया है ठंडा होने पर। तो अब हम इनको निकाले ले रहे हैं। पानी है जो उसको अलग कर देंगे, पानी को फेंक देंगे। तो इस तरह से इनको निकाल लिया है हमने छिलकों को। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, एक बड़ा चम्मच के करीब। इसे बेसन की जगह पे चावल के आटे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम इनको आज बेसन से बनाएंगे। तो हमने इसमें बेसन डाल दिया है और बेसन डालने के बाद हमने इनको मिक्स कर लिया है। अब हम इनके लिए मसाला तैयार करेंगे। एक कटोरी में हमने 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है, और हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों का घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे, और इस तरह से हम चम्मच की सहायता से इनका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इनको घोल के मसालों को तैयार कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में डाला है तेल। ये सरसों का तेल है। इसमें हमने डाल दी है थोड़ी सी हींग डालने के बाद हमने इनको मसालों को डाल दिया है। इसमें कटोरी हम धोकर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये जो मसाले हैं ज़्यादा अगर एकदम से सूखे होंगे तो ये हमारे जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाले दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये देखिए कटोरी धो के डाल दी है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। और बस मसाले हमारे हैं, इनको हम भून लेंगे। धीमी आंच पर बिल्कुल हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इनको भून के देखिए तैयार कर लिया है हमने। और ये मसाले हैं जो इन्होंने हमारा तेल छोड़ दिया है। लहसुन प्याज भी हमने इसमें नहीं डाला है, अदरक भी नहीं डाली है। उसके बाद हमने ये जो हमने बेसन लगा के ये जो मिक्स करके छिलके रखे थे लौकी के, इनको डाल दिया है। और इसमें हम इस तरह से चलाते हुए नमक डालेंगे, ताकि नमक हर जगह पे मिल जाए। इस तरह से हम चलाते जाएंगे और नमक डालते जाएंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है। और बस इस तरह से नमक हमने डाल दिया है। अब हम इनको धीमी आंच पर इसी तरह से भूनते रहेंगे, और जब तक ये हमारे बिल्कुल सूखे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इनको इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर रुक के चलाकर भूनते रहेंगे। और बहुत ही आसानी से ये हमारे
भून कर तैयार हो जाएंगे। बस छुटाते रहेंगे। लोहे की कढ़ाई में ही हमने बनाए हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ये जो चिपक जाते हैं तो इन्हें छुटाओ तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये हमने देखिए 5 मिनट के करीब भुने हैं, तो ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बने हैं।